हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द लिटिल मैच गर्ल रिटन बाय हंस क्रिश्चियन एडेंसन। ये स्टोरी शुरू होती है 31 सितंबर से और लोग धूमधाम से 31 सितंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबके घर में बहुत ही टेस्टी खाना बन रहा है और लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी लोग अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रेसअप किया है और काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ घर में एंजॉय कर रहे हैं। अब 31 का मंथ चल रहा है और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और स्नो गिर रही है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अब इस मौसम में एक छोटी सी प्यारी सी गरीब बच्ची इस मौसम में ना वो माचिस को बेच रही है। सुबह से ये माचिस को बेच रही है और अभी तक इसकी एक भी माचिस नहीं बिकी। इसने जो कपड़े पहने हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं और बाहर बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। इसको बहुत ज़ोर से सर्दी लग रही है और इसके ना हाथ एकदम सुन्न हो जाते हैं क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है और इसके पैर में भी कोई भी स्लीपर्स नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब ये रोड पे चल रही थी अपनी माचिस को ना सेल कर रही थी, तभी क्या हुआ था कि सामने से ना दो कैरेज आते हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वहीं पे उसकी एक जो स्लीपर होती है वो खो जाती है और एक स्लीपर कोई बच्चा उठा के चला जाता है क्योंकि इसने ना अपनी मदर की स्लीपर बड़ी बड़ी पहन के रखी थी। तो जब कोई गाड़ी आ रही थी इसके पास तो क्या था, इसके पैर की स्लीपर्स उतर गई क्योंकि वो स्लीपर बड़ी थी, उसकी मम्मी की थी और इसके पैर बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। तो एक स्लीपर तो खो गई और दूसरी स्लीपर एक बच्चा उठा के ले गया। तो इसके पैर में ना बिल्कुल भी स्लीपर्स नहीं थी और हाथ भी इसके ठंडे हो रहे थे, हाथ इसके सुन्न पड़ रहे थे और पैर भी साथ साथ सुन्न पड़ रहे थे। इसके पैर इतने सुन्न हो रहे थे कि इसका पैर का जो कलर था ना वो चेंज हो रहा था, मतलब इसके पैर एकदम रेड हो गए थे और ब्लू पड़ने लगे थे और हाथ का कलर भी ऐसे ही हो रहा था क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा सर्दी थी और इतनी सर्दी में ये खड़े होकर माचिस को बेच रही थी। अब क्या होता है कि इसकी तो माचिस बिकती नहीं है। अब ये सोचती है मैं क्या करूं, घर जाऊं या फिर यहीं पे रहूं। अब मैं घर जाऊंगी तो मेरे फादर मेरी पिटाई करेंगे क्योंकि मैंने सुबह से माचिस को सेल ही नहीं किया, एक भी मेरी माचिस बिकी नहीं। अब मैं क्या करूं। तभी क्या होता है ना, किसी के घर में एक बतख रोस्ट हो रही होती है तो इसको बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है तो इसका भी मन करता है। इसने कुछ नहीं खाया होता है और इसका भी मन करने लगता है, पर इसके पास तो कोई पैसे नहीं होते और ये सुबह से कोशिश कर रही होती है कि एक ना एक माचिस तो बिक जाए, पर ऐसा नहीं होता, एक भी माचिस इसकी बिकती नहीं है। अब ये थोड़ा और आगे चलती है तो इसको ना दो घर दिखते हैं। ठीक है, दो घर के बीच में एक पतली सी गली होती है और उस पतली सी गली में ना बहुत ढेर सारा सामान रखा होता है। जैसे फालतू सामान नहीं होता, डस्टबिन और जो भी सामान लोगों को जो नीड नहीं है तो वहाँ पर रखा होता है। तो ये लड़की क्या करती है, वहाँ पे जाकर कोने में बैठ जाती है ताकि इसको सर्दी ना लगे। इसके हाथ में माचिस भी होती है और ये सोचती है काश मैं इसको जला दूँ, बट ये सोचती है नहीं, अगर मैंने इसको जला दिया ना तो शायद से मेरे जो फादर है वो मेरी पिटाई करेंगे क्योंकि मैंने सुबह से कोई माचिस नहीं बेची और अगर मैं जला दूंगी तो मेरी माचिस ना खत्म हो जाएगी और मेरे फादर को पता चल जाएगा कि मैंने यूज की है ये माचिस। एक्चुअली ये घर अपने इसलिए नहीं जाती क्योंकि इसका घर ना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसका घर मिट्टी से बना हुआ है और दीवारें भी बहुत ही ज्यादा टूटी हुई हैं और उस टूटी हुई दीवार से बहुत ही ज्यादा हवा आती है और जो छत है ना वो छत ना कपड़ों से मोमियों से पूरा उसको रैप किया होता है और जहाँ जहाँ उसका घर इनकम्प्लीट होता है वहाँ पे जो स्ट्रॉज होती है ना, स्ट्रॉ, तो उस स्ट्रॉ से घर को पूरा फिल किया होता है। तो ये इसलिए वो दो घर के बीच में जो गली होती है ना वहाँ पे ये बैठ जाती है। इसको बहुत ही जोर से भूख लगती है और साथ में सर्दी भी लगती है। अपने आप को बहुत समझाती है, फिर लास्ट में ना क्या करती है, ये एक माचिस की तीली निकालती है और जला लेती है क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही होती है। जब ये माचिस की तीली जलाती है ना तो उसमें से जो फायर होती है, आपको पता है कि कितनी फायर निकलती है, पर इसके लिए वो फायर बहुत ही ज्यादा थी। और जब वो एक माचिस की तीली जलाती है तो उसके सामने एक जो दीवार होती है ना, तो वो ना उस दीवार में इमेजिन करने लगती है। वो इमेजिन करती है कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा स्टोव जल रहा है और उसके अंदर बहुत ढेर सारी लकड़ियां हैं और बहुत ढेर सारी फायर है और उसकी गर्माहट मुझे मिल रही है। जब वो माचिस की जो तीली होती है ना उसकी फायर जब वो खत्म हो जाती है तब उसका जो इमेजिन वो कर रही थी उसकी इमेजिन भी वहीं पे स्टॉप हो जाती है।
अब वो क्या करती है, दूसरी बार भी वो माचिस की तीली निकालती है दूसरी और जला देती है। जब ये दूसरी बार वो उस माचिस को जलाती है ना, तब ये इमेजिन करने लगती है कि जो सामने उसका दीवार है ना, उसमें वो इमेजिन करती है कि वहां पर ना एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है बहुत बड़ा, और उस टेबल में वाइट कलर का बहुत ज्यादा चमकीला सा कपड़ा है बिछा हुआ, और वहां पर रोस्टेड डक रखा है, और उस डक के अंदर एप्पल और प्रियोन भरे हैं। और वो ये इमेजिन और करती है कि वो जो डक है ना, जो रोस्टेड है, वो ना उसके अंदर जान आ जाती है और वो हिलने लगती है, और वो डक मेरे पास आती है और कहता है वो डक कि मुझे खा लो, मुझे खा लो। अब उसकी जो माचिस की जो तीली होती है, उसकी फायर कम हो जाती है, और उसकी जो इमेजिनेशन होता है कंटिन्यू जो होता है ना, वो स्टॉप हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि बच्ची कितनी ज़्यादा भूखी है, कि जब उसने माचिस को जलाया तो उसको ना एक रोस्टेड डक दिखाई दिया, और वो डक उसके पास आ रहा है और बोल रहा है मुझे खा लो, मुझे खा लो। अब तीसरी बार क्या होता है, तीसरी बार ये फिर से माचिस निकालती है और जलाती है। तीसरी बार ये देखती है कि बहुत प्यारा सा क्रिसमस ट्री है, बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस ट्री है, बहुत बड़ा, उसमें बहुत ढेर सारी कैंडल्स लगी हैं और बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये क्रिसमस ट्री, और साथ में उस क्रिसमस ट्री में बॉल्स लगी हुई हैं। एक्चुअली पिछले साल ये लड़की ना एक मर्चेंट के घर गई थी, तो वो क्रिसमस ट्री भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पर ये क्रिसमस ट्री उससे भी ज़्यादा अच्छा है जो ये देख रही है। तो ये लड़की इमेजिन करती है कि मैं उस क्रिसमस ट्री के पास जा रही हूँ बॉल को लेने, और जैसे ही मैं बॉल को लेती हूँ क्रिसमस ट्री से, तो जो कैंडल्स होती हैं वो ना आसमान में उड़ के चली जाती हैं। जब वो कैंडल्स आसमान के ऊपर उड़ के जाती हैं तो वो एक स्टार बन जाती हैं, ठीक है, और उसमें से एक टूटता हुआ तारा भी उसको दिखाई देता है। अब उसको ना अपनी ग्रैनी की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी ग्रैनी बोलती थी कि कभी भी तुम ना एक टूटते हुए तारे को देखो तो समझ जाना कि किसी की डेथ हो गई है और उसकी सोल आसमान में जा रही है। तो ये सोचती है कि ये टूटता हुआ तारा जा रहा है, यानी किसी की डेथ हो चुकी है, तभी उसकी सोल आसमान के ऊपर जा रही है। अब ऐसे ही सोचते हुए क्या होता है, उस जो माचिस की तीली होती है उसकी जो फायर होती है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उसकी इमेजिनेशन स्टॉप हो जाती है वहीं पे। अब ये चौथी बार उस माचिस को निकालती है और जलाती है। जब ये चौथी बार उस माचिस को जलाती है तो उसको ना इसकी ग्रैंड मदर नजर आती हैं। एक्चुअली इसकी ग्रैंड मदर इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इतना प्यार तो इसके पेरेंट्स भी नहीं करते जितना प्यार वो करती थी। तो ये अपनी ग्रैंड मदर को देखती हैं और वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही होती हैं। ये अपनी ग्रैनी को देखती हैं और बहुत जोर से चिल्लाती है, ग्रैनी मुझे भी अपने साथ ले चलो जहां पर आप हो। और तभी क्या होता है कि वो फायर फिर से बुझ जाती है और इसकी इमेजिनेशन भी स्टॉप हो जाती है। ये बोलती है कि मुझे अब बस अपनी ग्रैनी के पास जाना है, ग्रैंड मदर के पास जाना है। तो उसके हाथ में जितने भी माचिस होती है ना, एक्चुअली इसने एप्रन पहन के रखा होता है, तो उस एप्रन से वो सारी माचिस को निकालती है और वो सारी माचिस को जला देती है। एक ही बात बोल के वो जलाती है कि मुझे भी अब ग्रैनी के पास जाना है। जब वो सारी माचिस को जलाती है तो इतनी रोशनी होती है, बहुत बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है उस गली में। इतनी तो जब दिन होता है तब भी रोशनी नहीं होती, इतनी रोशनी थी उस गली में, और वो सारी माचिस जल रही थी। तब ये ना फिर से अपनी ग्रैंड मदर को देखती है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही होती है इसकी ग्रैंड मदर, और इसकी ग्रैंड मदर इसको गोदी पे उठा लेती हैं और गोदी उठाकर वो आसमान में चली जाती हैं। अब वहां पर ना इस लड़की को ना भूख लगती है ना ही प्यास लगती है, और ये अपनी ग्रैंड माँ के साथ इतना खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा। अब इसको भूख और प्यास क्यों नहीं लगती? क्योंकि अब ये मर चुकी है। अब क्या होता है, सुबह होती है और न्यू ईयर का दिन होता है। लोग जब बाहर निकलते हैं तो जब उस लड़की को देखते हैं तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इस लड़की की डेथ कैसे हुई। आपस में बात करते हैं कि इसकी डेथ ना लगता है ठंड से हुई है। तो वो लोग जब लड़की को देखते हैं ना, तो उस लड़की के हाथ पैर और जो उसका फेस होता है बहुत ही ज्यादा ब्लू पड़ चुका होता है ठंड के मारे, और उसका फेस ना हल्का हल्का रेड भी होता है, और उसके फेस में एक प्यारी सी स्माइल होती है, क्योंकि लास्ट टाइम में उसने इतना खूबसूरत इमेजिनेशन किया था। पहले इसने स्टोव देखा जलता हुआ, फिर इसने डक देखी जो रोस्टेड डक थी, है ना, फिर उसके बाद इसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री था, और लास्ट में इसने अपनी ग्रैनी को देखा कि इसकी ग्रैनी से बहुत प्यार करती हैं, तो इसकी ग्रैनी ने ना इसको गोदी में उठाकर वो आसमान में इस लड़की को वो ले गई। तब ये बहुत ज़्यादा खुश थी और इसके चेहरे में बहुत ज़्यादा अच्छी वाली ब्यूटीफुल वाली स्माइल थी।
जब इसकी डेथ हुई ना, तो इसने बहुत ही अच्छी तरीके से स्माइल एकदम की हुई थी। तो लोग ये देख रहे थे कि मतलब इसकी जो डेथ हुई है हंसते हुए हुई है, पर लोगों को ये नहीं पता था कि लास्ट टाइम इसने इतनी खूबसूरत इमेजिनेशन की थी। इसने सारी चीज़ों का मजा लिया था जो इसको चाहिए था। ये लड़की नए साल में अपनी ग्रैनी के साथ चली गई आसमान में। सो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।